स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्कोप बाय चेतन सर। और आज हम लेके आए आपके लिए थर्मोडायनेमिक पार्ट सेकंड। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे थे डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस एंड वर्क। हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की बात करते हैं तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंदर अगर किसी भी वजह से पीवीटी के अंदर चेंज लेके आते हैं, मतलब कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में हम चेंज लेके आते हैं, तो हम ये बोलते हैं उसके थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में क्या होता है, चेंज आता है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस एक स्टेट से क्या होता है, दूसरी स्टेट के अंदर जाता है। बहुत तरह के थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होते हैं, तो हम बात करते हैं कितने तरह के थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। पहला है आइसोथर्मल प्रोसेस, सेकंड होता है आइसोक्रोनिक प्रोसेस, थर्ड होता है आइसोबारिक प्रोसेस, फोर्थ होता है एडाबेटिक प्रोसेस, फिफ्थ होता है साइक्लिक प्रोसेस। तो ये आपके थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोक्रोनिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, एडाबेटिक प्रोसेस और साइक्लिक प्रोसेस। सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है। आपको नाम से पता चल रहा होगा, आइसोथर्मल मतलब कि जब थर्मल मतलब कि टेम्परेचर जब क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो उसको हम बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। इट इज अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ऐसा सिस्टम जिसके अंदर क्या हो, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। अब हम इसमें बात करेंगे पीवीटी की। जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या हुआ, the transfer of heat into or out of the system happens so slowly that thermal equilibrium is maintained। तो यहां पर हम ट्रांसफर ऑफ हीट की बात करेंगे तो वो क्या होगी, थोड़ी सी स्लोली होगी, जिससे थर्मल इक्विलिब्रियम क्या हो सके, मेंटेन हो सके। अब हम इसके अंदर कैलकुलेट करेंगे वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। एक आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर वर्क डन कैसे होता था, तो हमको अच्छी तरह से पता है कि dW बराबर क्या होता है, PdV। ये हमने पहले भी बात की थी कि वर्क डन की अगर बात करते हैं प्रोसेस के अंदर तो W बराबर क्या होता है, PdV। तो dW बराबर क्या होता है, PdV। अगर हम इसका क्या करें, दोनों तरफ इसको इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पर dW का क्या हो जाएगा, W। तो W बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन PdV। वेरिएबल क्या है, dV, तो हमने यहाँ पे जो लगा दिया वो क्या लगा, V1 से लेके V2, ये हमारी क्या होगी, लिमिट हो गई। फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन की बात करते हैं तो पीवी बराबर क्या होती है, एनआरटी। ठीक है, पीवी बराबर आपके पास में क्या होना है, एनआरटी होती है। तो यहां से हम पी की वैल्यू क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो पी की वैल्यू यहां से अपने पास में क्या आ जाएगी, एनआरटी बाय वी। ये पी की वैल्यू अपन क्या करेंगे, यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो जब हमने यहाँ पे P की वैल्यू रखी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ P इन द इक्वेशन, तो W बराबर क्या आया, इंटीग्रेशन आया आपके पास में V1 से लेके V2 तक, और यहाँ पर P की वैल्यू कितनी आ गई, nRT बाय V, और साथ में क्या चल रहा है, dV। अब यहाँ से पता पड़ रहा है कि V क्या है, अगर वेरिएबल है, ये दोनों क्या है, कांस्टेंट, तो nRT क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन किसका होगा, 1/V dV का। तो यहां से अपन बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/V। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x का क्या होता है, log x। यहां पर 1/v का क्या हो जाएगा, log e। यहां पर आ जाएगा आपके पास में log e बेस v, और यहां पर जो लिमिट लगा दी वो लगाई V1 से V2। nRT तो क्या था, बाहर था। अब यहां पर स्टार्टिंग में इस v की जगह क्या आ जाएगा, V2, फिर माइनस का सिंबल आएगा, और इस V1 की जगह क्या आ जाएगा, इस v की जगह क्या आ जाएगा, V1। तो nRT बराबर log e बेस V2 माइनस log e बेस V1। तो इस चीज को अपन ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, log a माइनस log b बराबर log क्या होता है, log a बाई b। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं nRT log e बेस a बाई b, मतलब कि v2 बाय v1। ये हम यहाँ पर लगाएंगे। तो ये आपका आया वर्क डन आइसोथर्मल प्रोसेस में। और इसको अपन इस फॉर्मूले से भी लिख सकते हैं कि आइसोथर्मल के वर्क डन की बात करेंगे तो 2.303 nRT log 10 बेस, क्योंकि हमने 10 बेस लिया तो कितना गया, 2.303 v2 बाय v1। तो इतना वर्क डन हुआ आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर। फिर हम बात करते हैं कि हमें अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पे पीवी बराबर एनआरटी होता है, और हमने बोला आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर क्या आपके सामने कांस्टेंट है, तो हम बोल सकते हैं पीवी बराबर क्या होगा, आपके सामने कांस्टेंट होगा। अगर अपन इसका डिफरेंशिएशन करें तो क्या करेंगे, अपन एक बार पी को कांस्टेंट रखा और किसका कर दिया, डीवी का कर दिया। ठीक है, बस एक बार v को कांस्टेंट रखा और किसका कर दिया, dp का। तो p dv प्लस v dp किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर v dp बराबर, अगर ये इधर गया तो किसका आया, माइनस का p dp आया। तो अगर dp अपॉन dv, ये dv इधर आ जाएगा और v नीचे चला जाएगा, तो dp अपॉन dv की बात करें तो कितना आ जाएगा, माइनस का p बाय v आ जाएगा। ठीक है, तो अपन बात करते हैं द स्लोप फॉर pv कर्व इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, तो अब अब हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाइड टू एन आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर अपन थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ को अप्लाई करें तो क्या होता है, तो हमको अच्छी तरह से पता है फर्स्ट लॉ क्या होता है। तो आपको पता है कि dq बराबर क्या होता है, pdv होता है। यहां हम बात करें
हम थर्मोडायनेमिक लॉ अप्लाई करते हैं, थर्मोडायनेमिक लॉ बोलता है dq बराबर क्या होता है, du प्लस pdv, और यहाँ पर du क्या होता है, जीरो। अगर du जीरो है तो dq किसके बराबर है, pdv के बराबर है। अगर हम बात करें यहाँ पे dv पॉजिटिव है तो उस केस में हमारा dq भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और उस केस में गैस क्या करेगी, एक्सपांड करेगी। और हम बात करेंगे अगर हमारा dv क्या है, नेगेटिव है, तो उस केस में dq भी नेगेटिव होगा, और dq अगर नेगेटिव होगा तो इसमें गैस में क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो एक में एक्सपांड करेगी और एक में गैस क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। अब हम बात करते हैं आपके सामने आइसोक्रोरिक प्रोसेस की। आइसोक्रोरिक प्रोसेस क्या होता है, अब यहां आइसोक्रोरिक प्रोसेस की बात करें, इफ एन अ फिजिकल चेंज इन अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम देयर इज अ चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर बट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। अगर हम पीवीटी की बात करें, हमने बोला पीवीटी में चेंज करके हम एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जाते हैं, तो यहां पर हमें बात का ध्यान रखना है कि वॉल्यूम हमारी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, वॉल्यूम तो होती है कांस्टेंट, और बाकी हम बात करेंगे प्रेशर और टेम्परेचर में हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं आइसोक्रोरिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं, आइसोक्रोरिक प्रोसेस बोलते हैं। अब हम आइसो प्रोसेस की बात करते हैं तो हम फर्स्ट लॉ जो होता है थर्मोडायनेमिक का, वो अगर अप्लाई करें तो हमें अच्छी तरह से पता है dq बराबर क्या होता है, du प्लस pdv होता है। और यहां पर हम बात करेंगे तो हमारे पास में क्या कांस्टेंट है, तो हमारे पास में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर v को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। तो जब हमने इसका डिफरेंशिएशन किया तो dv बराबर क्या गया, जीरो, और dv बराबर जीरो होती है, वर्क डन क्या हो गया, जीरो। जो हिट दी वो क्या करेगी, इंटरनल एनर्जी राइज करेगी, तो dq किसके बराबर होगा, du के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें आइसोबारिक प्रोसेस। जैसे कि हमने वहां बात करती है आइसोक्रोरिक में, तो हमने बोला था वॉल्यूम कांस्टेंट था, और आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर क्या कांस्टेंट होता है, तो वहां कांस्टेंट होता है प्रेशर। ठीक है, यहां पर प्रेशर कांस्टेंट होता है और वॉल्यूम और टेम्परेचर में क्या होता है, चेंज आता है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहां अगर हम वर्क डन निकाले तो W आइसोबारिक की बात करते हैं तो इंटीग्रेशन वर्क डन की वैल्यू कितनी होती है, pdv, और हमने लिमिट क्या लगा दी, v1 से v2। dv वेरिएबल है, p बार आ गया, तो W बराबर क्या हो गया, p इंटीग्रेशन v1 से v2 क्या आ गया आपके पास में, dv। और आपको अच्छी तरह से पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx का क्या होता है, x, तो इंटीग्रेशन dv का क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, और लिमिट क्या चल रही है, v2 से v1, तो W बराबर p, और यहां पर क्या गया, v2 माइनस v1। अब हमें अच्छी तरह से पता है कि pv बराबर क्या होता है, nRT। ठीक है, एंड इफ v1 एंड v2 आर एट अ टेम्परेचर t1 एंड t2 रेस्पेक्टिवली, देन अगर v1 v2 की बात करते हैं, t1 t2 की बात करते हैं, और pv बराबर nRT है, हम यहां बोल सकते हैं कि p v1 बराबर क्या हुआ, nRT1, p v2 बराबर क्या हो गया, nRT2 हो गया। ठीक है, ये वैल्यू हम यहां पर अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसको माइनस करें इक्वेशन को, तो हम लिख सकते हैं p v2 माइनस v1 बराबर क्या आ जाएगा, nRT2 माइनस t1। तो यहां से जो वर्क डन आया तो वो आपके पास में क्या आ गया, W बराबर आइसोबारिक nr, W बराबर nr, और यहाँ पर क्या गया, T2 माइनस T1, क्योंकि PdV ही क्या होता है, W होता है, आपको अच्छी तरह से पता है। इसकी जगह अपन क्या ले सकते हैं, W ले सकते हैं, तो PdV को अपन क्या, W बराबर क्या होगा, nRT, nr T2 माइनस T1। As a change in internal energy is due to temperature change, thus the isobaric process absorbs heat in a partially used to increase the internal energy। वो हीट एब्जॉर्ब करके क्या करेगी, उसकी इंटरनल एनर्जी को क्या करेगी, इंक्रीज कर देगी। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट प्रोसेस की, जिसका नाम क्या है, एडाबेटिक प्रोसेस। एडाबेटिक प्रोसेस आपको अच्छी तरह से पता है, जो हीट ट्रांसफर नहीं होने देता है। ठीक है, एन एडाबेटिक प्रोसेस इन अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच देयर इज अ नो ट्रांसफर ऑफ हीट। याद रखना आपको स्पेशली कि इसमें किसी भी तरह की कोई हीट जो होती है वो ट्रांसफर नहीं होती एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। तो अगर छोटी सी हम बात करें तो Q बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम बात कर सकते हैं यहाँ पर, तो आपके पास में अगर Q जीरो, तो हम जो थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ लगाते हैं dQ बराबर du प्लस dw, हम डेल भी लिख सकते हैं। तो dq हमारा जीरो है, तो हम बोल सकते हैं डेल यू प्लस डब्ल्यू किसके बराबर है, जीरो के बराबर, तो डेल यू किसके हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू के बराबर। यहां अगर अपन सिस्टम की बात करें, थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ, dq बराबर क्या होता है, du प्लस किसकी बात करते हैं, pdv। और अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो हीट ही क्या है, जीरो, तो अगर ये जीरो है, हम बात कर सकते हैं u प्लस, और इसको हम क्या मान लेते हैं, w मान लेते हैं, बराबर क्या है, जीरो, तो हम बोल सकते हैं u बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, माइनस w। ये हमारे पास में रिलेशंस आएगा। इन दिस implies for adiabatic expansion w is positive and del u is negative। जैसे कि आपको पता पड़ रहा है w यहाँ पर अगर पॉजिटिव होता है और del u क्या होता है, नेगेटिव। दैट इज वर्क इन डन बाय द सिस्टम। तो वर्क डन कौन करता है, सिस्टम करता है। एडाबेटिकली इट इंटरनल एनर्जी डिक्रीज, उसके केस में इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज होती है। अगर इसका उल्टे प्रोसेस की बात करें, अगर हम बात करें सिमिलरली व्हेन अ सिस्टम इज कंप्रेस्ड, अगर हम सिस्टम क्या होता है, कंप्रेस होता है, तब w क्या हो जाएगा आपके पास में, नेगेटिव होगा, डेल यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज एंड एडाबेटिक कंप्रेशन इज डन। अगर हम पीवी की बात करते हैं, पीवी डायग्राम अगर हम याद बात करें तो यहां किस तरह से पीवी ग्राफ बनेगा, वो इस तरह से बनेगा। अगर हम इसकी बात करते हैं कि अगर हमें एडाबेटिक प्रोसेस के अंदर क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। ठीक है, तो हमें ये पता है कि अगर यहां पर हमको एडाबेटिक प्रोसेस, आपको एक प्रोसेस दिख रहा है जिसके अंदर गैस है,
और हमने पहले भी बात करी पिस्टन होता है फ्रिक्शनलेस, गैस यहाँ पर प्रेशर करेगी तो ये चीज क्या होगी, इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो यहाँ से आता कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करें तो W बराबर क्या होता है, pa dx, या फिर W बराबर क्या होता है, p dv, जो हम पहले पढ़ चुके वर्क डन के लिए। और हमें भी बताया कि W एडाबेटिक किसके बराबर होता है, v1 से v2 p dv के बराबर होता है। ठीक है, एक रूल आपको ध्यान रखना, pv गामा किसके बराबर होता है, k, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, और ये k क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहां से अगर हम बात करें तो अगर मुझे यहाँ से p की वैल्यू चाहिए तो p की वैल्यू क्या आएगी, v गामा, इसके नीचे चला जाएगा तो ये आएगा k बाय v गामा। ठीक है, यहां से आपके पास आएगा p बराबर k अपॉन v गामा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, k v माइनस गामा। तो हम लिख सकते हैं p की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, k v माइनस गामा, वो भी कहां से आई, यहां से आई। ठीक है, ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहां पर, यहां हम p की वैल्यू क्या कर देंगे, इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये वैल्यू जब हम यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं तो w बराबर आपके पास में क्या आया, kv माइनस गामा dv, और कहां से कहां लिमिट चली, v1 से v2 तक। k आपका क्या हो गया बाहर, इंटीग्रेशन किसका हुआ, v1 से v2 v की पावर माइनस गामा dv। ठीक है, अब हमें पता अच्छी तरह से x की पावर माइनस n का क्या होता है, माइनस x की पावर माइनस n प्लस वन अपॉन माइनस n प्लस वन, इंटीग्रेशन का रूल होता है। तो यहां पर n कितना अपने पास, माइनस गामा, तो क्या आ जाएगा v की पावर माइनस गामा प्लस वन, और क्या हो जाएगा माइनस गामा प्लस वन। ये किसका क्या है, ये इंटीग्रेशन किया अपन ने, क्या किया ये अपन ने, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की बात करें तो एक फॉर्मूला आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx क्या होता है, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो यहां पर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, v की पावर माइनस गामा प्लस वन अपॉन क्या हो जाएगा, माइनस गामा प्लस वन हो जाएगा। जब ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास में आ जाएगा k की वैल्यू v की पावर माइनस गामा प्लस वन अपॉन माइनस गामा प्लस v1 से v2 तक। अब हमने इसको कैसे किया, तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हमने लिख दिया k 1 माइनस गामा। ठीक है, और हमने लिमिट लगा तो लिमिट क्या है, v2 1 माइनस गामा और v1 1 माइनस गामा। अब हमने क्या किया, इस k को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां से आपके पास में w बराबर क्या है, 1 गामा माइनस 1 k v1 1 माइनस गामा माइनस k v2 1 माइनस गामा। ऐसा हमने इसलिए क्या, कभी हम पढ़ा था कि pv बराबर k के बराबर था, मतलब कि pv गामा किसकी वैल्यू थी, k की थी। तो यहाँ से हम p1 v1 गामा क्या ले लेंगे, k, और p2 v2 गामा की वैल्यू क्या हो जाएगा, k, मतलब ये k1 और क्या हो जाएगा k2 या फिर k ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ v1 की जगह हम ये पुट कर देंगे, यह जो k आ रहा है इस k की जगह हमने क्या पुट कर दिया, k की जगह हमने पुट कर दिया यहाँ पर p1 v1 गामा, और यहाँ k2 की जगह हमने क्या कर दिया, p2 v2 गामा। अब इससे क्या हुआ, v1 1 माइनस गामा और v1 1 प्लस गामा, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो पावर ऐड हो जाएगी तो क्या होगा, जब यहां पावर ऐड हो जाएगी और इसे हम सोल्व करते हैं तो कैसे सोल्व करेंगे, यहां पर क्या है v1 गामा इनटू आपके साथ में क्या चल रहा है, v1 1 माइनस गामा। तो v1 बराबर क्या हुआ, गामा प्लस 1 माइनस गामा, गामा से गामा कैंसिल, तो क्या बच गया आपके पास में, v1 की पावर क्या बच गया, यहाँ से 1। उसी तरह से जब हम इसको सोल्व करेंगे, यहां से आपके पास में क्या बच जाएगा, यहां से आपके पास में बच जाएगा v2, और यहां से आपके पास में क्या बच जाएगा v1। तो p1 v1 और क्या जाएगा आपके पास में p2 v2। तो यही अपने पास आया जब अपन इसको सोल्व किया, तो w बराबर 1 गामा माइनस 1, और ये क्या आ गया p1 v1 माइनस p2 v2। ठीक है, अब हमें ये भी पता है कि pv बराबर क्या होता है, nRT। तो यहाँ पर क्या होगा, p1 v1 किसके बराबर होगा, nRT1, और p2 v2 किसके बराबर होगा, nRT2 के बराबर। तो वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो w इक्वल्स टू आएगा 1 अपॉन गामा माइनस 1 nRT1 माइनस nRT2। यहाँ से nR कॉमन लिया तो आपके पास में क्या आएगा, t1 माइनस t2। यही एडाबेटिक के अंदर अगर वर्क डन की बात करें तो क्या होगा, nR अपॉन गामा माइनस 1 t1 माइनस t2। ये होता है वर्क डन किसके अंदर, एडाबेटिक प्रोसेस के अंदर। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।